साल 2008 के एशिया कप टूर्नामेंट में हर मैदान पर भारत का तिरंगा लहरा रहा था और उसके अंदर छुपी थी भारतीय शेरों का दहशत। एक ऐसा दहशत जिसने उस दौर में एशिया कप टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले सभी देशों को रौंदकर एक आतंक अपनी विजय यात्रा पर अग्रसर था। अब इस टूर्नामेंट ने डर का समा कुछ ऐसा बांधा कि पाकिस्तानी अपने पराजय के बाद अपना मानसिक संतुलन भी खो बैठे थे। हर पराजय के बाद उनका आत्मविश्वास का दीवार धीरे धीरे टूटता जा रहा था। जिस किसी ने भी क्रिकेट के मैदान जंग में हिम्मत दिखाई उसे टीम इंडिया ने अपने दबंगई पराक्रम से कुचल डाला। एशिया कप के इस टूर्नामेंट ने अब तक कई टीमों को निगल चुका था और इस श्रापित टूर्नामेंट में अगला शिकार होने वाला था पड़ोसी देश पाकिस्तान। संपूर्ण पाकिस्तान भारत के पराजय की तृष्णा को लेकर कराची के इस मैदान में अपना कदम रखता है। खैर, 26 जून 2008 को भारत बनाम पाकिस्तान के बीच ग्रुप स्टेज का यह बहुप्रतीक्षित मुकाबला कराची के इस मैदान में प्रारंभ होता है। MS धोनी के दृढ़ संकल्प और प्रतिज्ञा के बीच टॉस का यह सिक्का उछाला जाता है, जहां टॉस का रुख एक बार फिर टीम इंडिया के खिलाफ गिरता है। टॉस जीतकर पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करता है। पाकिस्तान के लिए पाक सेनापति शोएब मलिक और जांबाज सलमान बट्ट पारी की शुरुआत करते हैं, जबकि टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की जिम्मेदारी प्रवीण कुमार को सौंपा गया। शोएब मलिक और सलमान बट्ट दोनों ने इंडियन गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई करते हुए पहले विकेट के लिए 130 गेंदों में 50 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर अपने वतन को एक अद्वितीय शुरुआत दिलाई। सलमान बट्ट के आउट होने के बाद भारतीय गेंदबाजों के तूफानी प्रदर्शन के सामने पाक टीम का कोई भी अन्य बल्लेबाज खड़ा नहीं हो सका। हालांकि इसके पूर्व पाकिस्तानी सेनापति शोएब मलिक ने 125 रनों की एक शानदार कप्तानी पारी खेलकर और यूनुस खान ने 59 रनों की एक प्रभावशाली और अविश्वसनीय पारी खेलकर टीम इंडिया पर सिरदर्द को बनाए रखा। खैर, पाकिस्तान ने 50 ओवर में 4 विकेट खोकर स्कोरबोर्ड पर 299 रन टांग दिया। कराची के इस ऐतिहासिक मैदान पर पाकिस्तान 299 रन बनाकर उमर गुल, सोहेल तनवीर और शाहिद अफरीदी की काली शक्तियों पर इस मैच को जीतने का ख्वाब सजाए बैठा था। खैर, 300 रनों के टारगेट का पीछा करने भारत के बेखौफ और निडर बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग और दबंग गौतम गंभीर पारी की शुरुआत करते हैं, जबकि तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर इफ्तिखार अंजुम राव ने गौतम गंभीर का विकेट लेकर पाकिस्तान को एक शानदार शुरुआत दे दी। लेकिन इसके बाद वीरेंद्र सहवाग ने खुद को ड्राइविंग सीट पर बैठाया और 7वें ओवर में उनके अंदर का दानव अचानक जाग उठा और उन्होंने इफ्तिखार को एक के बाद एक लगातार 2 चौके के साथ कुल 11 रन कुट डाले। इसके बाद अगले ओवर में सोहेल तनवीर को धाराशाही करते हुए 8 रन उड़ाए और 13वें ओवर में सहवाग ने शाहिद अफरीदी को भी नहीं बख्शा और बैक टू बैक 2 छक्के के साथ कुल 16 रन लूट लिए। खैर, गौतम गंभीर के सस्ते में आउट होने के बाद सहवाग के साथ मैदान में खड़ा था सुरेश रैना, जैसे क्रिकेट की रेत में एक अनमोल मोती, जिसे उसके क्रिकेट के प्रति लगन और स्वाभिमान के ताकत को मीडिया ने कभी सराहा नहीं गया। वो खिलाड़ी जिसकी आंखों में हर रन के प्रति एक जिजीविशा थी। खैर, सहवाग और सुरेश रैना ने सधे हुए अंदाज में बैटिंग करना प्रारंभ किया और 16 ओवर में सुरेश रैना ने अपनी शानदार हाफ सेंचुरी पूरी की, जबकि 17वें ओवर में वीरेंद्र सहवाग का भी उनके कड़ी मेहनत का फल प्राप्त करते हुए हाफ सेंचुरी आया। मैच प्रारंभ होने से पहले जो पाकिस्तानी प्रशंसक चिल्ला रहे थे और भारत के पराजय की अभिलाषा के साथ मैदान में इकट्ठे हुए थे। लेकिन सहवाग और सुरेश रैना के अटूट पराक्रम को देखकर मुगलिया सल्तनत के औलादों के अंदर का सुलेमानी कीड़ा अचानक शांत हो गया। भारत के इस दोनों शेरों ने उमर गुल और शाहिद अफरीदी की बेरहमी से कुटाई करने के बाद पाकिस्तान के सभी गेंदबाजों की बारी बारी से ऐसी क्लास लगाई कि मैदान भी हैरान रह गया। उनके पराक्रम से संपूर्ण पाकिस्तान हताश, बेबस और पसीने से भीग चुका था। खैर, 27वें ओवर की पहली गेंद पर एक सिंगल लेकर सहवाग ने अपने करियर का 9वां शतक पूरा किया
लेकिन इफ्तिखार राव के 28वें ओवर में जब सुरेश रैना 84 रन बनाकर आउट हुए, तब तक उन्होंने सहवाग के साथ मिलकर 149 गेंदों में 18 ही रनों की एक अविश्वसनीय और अविश्वसनीय साझेदारी कर भारतीय टीम के लिए जीत के दरवाजे खोल दिए थे। 30 ओवर समाप्त हो चुके थे और टीम इंडिया के खाते में 228 रन दिखाई दे रहा था। खैर, सुरेश रैना के बाहर जाने के पश्चात मैदान में उतरे विश्वास का प्रतीक, फिनिशर और सिक्सर किंग युवराज सिंह, जिन्होंने फटाफट 47 गेंदों में 48 रन बनाकर दर्शकों को झूमने पर विवश कर दिया। युवराज सिंह के इस ऐतिहासिक पारी ने इस मैच को भारत की झोली में सुनिश्चित रूप से डाल दिया था। लेकिन 31वें ओवर की चौथी गेंद पर शाहिद अफरीदी ने सहवाग का विकेट लेकर पाकिस्तानियों को दोबारा शोर मचाने का अवसर प्रदान किया और मैच में बने रहने की उम्मीदों को जागृत किया। 40 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था। टीम इंडिया के खाते में 286 रन दिखाई दे रहा था। सहवाग के जाने के बाद मैदान में खड़ा था केवल तबाही और खौफ का दूसरा नाम, कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। हालांकि उन्होंने अपनी पारी का आगाज तो टुक-टुक के साथ किया, मगर मैच के अंजाम को उन्होंने एक सिक्स के साथ रुखसत किया। 43वां ओवर लेकर आए यूनिस खान। जैसे ही यूनिस खान की पहली गेंद आई और महेंद्र सिंह धोनी का भयानक प्रहार और गेंद सीधे 6 रनों के लिए मैदान से बाहर। इस छक्के के साथ भारत ने एशिया कप के इस विध्वंसक युद्ध में पाकिस्तान का अंत कर दिया।